एक नौकरी पेशा व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद क्या सोचता है? यही कि जब वह अपने घर जाए, उसका आगे का जीवन सुकून से कटे, पत्नी प्रेम से बात करे, बेटे बेटियां उनका सम्मान करें, आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार हो। लेकिन गजाधर बाबू के साथ ऐसा कुछ नहीं था। गजाधर बाबू उषा प्रियमवदा जी की लिखी कहानी वापसी के एक कैरेक्टर हैं। आइए आपको बताते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी हमारे आसपास की हकीकत से मिलती जुलती। गजाधर बाबू रेल में कर्मचारी थे। वो हर आती जाती ट्रेन को झंडियाँ दिखाते थे। उन्होंने इसी काम में अपना 35 साल गुजार दिया। छुट्टी मिलने पर जब वो परिवार के पास जाते थे तो परिवार ने उनका पूरा सम्मान किया। पत्नी उनकी, जो कि अमूमन रसोई में होया करती थी, पति की आहट पा करके वो दौड़ के बाहर आती। पति को देखकर उनकी आंखें मुस्कुरा उठती, बेटे बेटियां भी झूम जाते। ये सब देखकर गजाधर बाबू को बहुत अच्छा लगता था। वो मन ही मन बहुत खुश होते थे और यही सोचते थे कि जब वह रिटायर हो जाएंगे तो उनका आगे का जीवन सुकून से कटेगा। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब गजाधर बाबू रिटायर हो गए और अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। अपना सामान पैक किया और जिस कमरे में वह रहते थे उसे जी भर के निहारा और अपने घर चल पड़े। एक बात यहाँ और समझिए, उन्होंने 35 साल परिवार से दूर रहा। शादी व फिर त्योहार पर ही घर जाते थे, जिसकी वजह से परिवार वालों को उनकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। वह अपने घर पहुँचे और अपना सामान उतारा। उसके बाद अंदर गए। पत्नी ने देखा और बेटी से कहा, पापा आ गए हैं, उनको पानी दे दो। बेटा, जो कि वहीं खड़ा था, बिना कुछ बोले वो बाहर निकल गया। उनका घर 3 कमरे का था। हर किसी ने अपने हिसाब से ले रखा था। चारपाई वहीं बाहर बरामदे में लगा दी गई और बगल ही उनका सामान रख दिया गया। गजाधर बाबू के बेटे भी, जो कि अब अपने मन का करने लगे थे, उनकी बहू का भी रुख अपने ससुर के प्रति बदल गया था। वह कहती, पिताजी हमेशा सामने रहने में दिक्कत होती। एक दिन जब वह टहल के आए तो देखा उनकी चारपाई किचन में लगी हुई थी। उन्होंने बिना कुछ बोले जाके चारपाई पर लेट गए और यही सोचते रहे कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी परिवार को उनकी कद्र नहीं है। गजाधर बाबू ने सोचा इससे अच्छा तो वही था जहां वो 35 साल नौकरी किए। एक दिन वह सुबह उठे और अपनी पत्नी को कहा, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? पत्नी ने बेटे और बेटी का हवाला देके मना कर दिया। गजाधर बाबू चुपचाप सुने और अपना सामान पैक किया, गाड़ी में रखे और चले गए। बेटे, बहू, बेटी और पत्नी देखते रहे। यह कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आएंगे।